से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। 4 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को मीठी शिक्षाएं, जो आज कहा, माया के तूफान तुम्हारे पास बहुत आते हैं, लेकिन उस तूफान में डरना नहीं, अचल और अडोल रहना है। लेकिन बाबा देखते हैं कई बच्चे चलते चलते याद करना छोड़ देते हैं, चार्ट लिखना छोड़ देते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चे थक गए, लेकिन सदैव ये स्मृति रखनी है कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं, तो थकान नहीं लगेगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, और साथ साथ बाबा हम बच्चों को याद के लिए दिन प्रतिदिन सहजते सहज युक्तियां बताते रहते हैं। और वो युक्ति है कि जब भोजन करते हैं तो भोजन बनाते और भोजन खाते भी बाबा की याद में खाए। अपने आप को
इस बात में पक्का करे, पुरुषार्थ करे इसमें कि सिवाय बाबा के और कोई याद नहीं आए। ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते पक्के बन जाएंगे। फिर बाबा आया है अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम बच्चों को पतित से पावन, मनुष्य से देवी और देवता बनाते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बच्चों को कौन सा अनुभव आपस में एक दूसरे को सुनाना चाहिए। उत्तर है हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। आज सारा दिन ट्राई करके देखना, इसकी प्रैक्टिस करना। दादी गुलजार जी हमेशा सुनाती कि कई कहते हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप पानी पीते हो उतना समय तो होता है, भोजन करते हैं उतना समय तो होता है। तो दादी कहती पानी पीते समय बाबा को याद करो। पानी पियो, उसके पहले बाबा को याद करके फिर पानी पियो। देखो दादी ने कितनी अच्छी सहज युक्ति बताई। इसमें दो बातें समाई हुई। पानी पीने से पहले बाबा को याद करें, अर्थात एक तो बाबा की याद आएगी, आत्मा को उतनी वो शक्ति मिलेगी, और दूसरा बाबा की याद से पानी भी चार्ज हो जाएगा, तो पानी भी शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसे ही भोजन के समय भी तो दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, कितनी बार खाते हैं, उतनी बार हम बाबा को याद करें तो वो भोजन और वो पानी दोनों ही चार्ज हो गए, दोनों ही शक्तिशाली हो गए। तो ऐसा शक्तिशाली पानी और भोजन करेंगे तो हमारा ये शरीर और आत्मा दोनों शक्तिशाली हो जाएंगे। इसीलिए भारतीय संस्कृति में प्रसाद का बहुत महत्व है। उसका यही एक कारण है कि उसकी याद में बनाया हुआ है, उसको स्वीकार कराया हुआ है। इसलिए आज बाबा हम बच्चों को भी भोजन करते समय बाबा की याद में रहने के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात, उसमें कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। तो आज सारा दिन दो बातों की प्रैक्टिस करेंगे। भोजन के समय बाबा की याद और दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी है।
मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां, चार्ट, थकना नहीं और तूफानों में अडोल रहना। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है। बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। अब आ रहा है ना रावण का खात्मा करने का दिन। तो वो तो स्थूल में करते, अब हमें अपने अंदर के रावण का खात्मा करना है। जब सतयुग में रावण की एफिजी नहीं जलाई जाती है, सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है, तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में यह याद रहे। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा था जहां पर परिस्थान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, यह भला याद रखो। बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजुली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर छोटी ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजुली खेलते हैं। बाजुली अर्थात छोटे बच्चे खेलते हैं ना, उल्टा ऐसे गुलाट, जहां सिर, उसके बाद में सिर से पांव शुरू होता है। तो बाबा भी कहता है हम बच्चे बाजुली खेलते हैं 84 जन्मों की। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, तो हम अभी ब्राह्मण है संगम पर, फिर संगम ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो ये बाजुली खेलते हैं। फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है। पूरी सृष्टि में
परिवर्तन तो होगा ही, उथल पाथल होगी। जो नीचे होगा वो ऊपर की सतह पर आ जाएगा, ऊपर होगा वो सारा नीचे दब जाएगा। इसलिए जो खानियों में सोना रहता है ना, वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो हम वहां सोने के महल बनाएंगे। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते, तीर्थों पर जाते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। ये बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। शिव बाबा ने गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, 12 गुरु किए, दुनिया भी बहुत देखी, तीर्थ भी किए। अब बाबा कहते हैं बाचोली को तो याद कर सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसे समझाया है। हम अभी ब्राह्मण हैं।
तो बाप ने ऐसे समझाया है, और धर्म तो जैसे बाई प्लॉट है। बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं है। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिकर यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहे। बस एक ही फिकर है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, इसमें माया। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी है शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहां है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं। वहां तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपिया तो तुम हो ना, तुम सम्मुख में बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार है, जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं। हमारा ये बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो लाइफ तक, माना जब तक हम इस लाइफ में है तब तक हमारा साथी बन करके साथ निभाता है। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो यह याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी। बाबा एक एक बात की स्मृति रहने से खुशी कैसे रह सकती है। परंतु बाबा कहते ये याद रखो तो खुशी रहेगी, परंतु माया फिर भी यह भुला देती है। मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं, बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है? या विनाश विनाश कह रहे हो, या परिवर्तन के लिए कह रहे हो कि थोड़ा समय है, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि थोड़ा समय है? क्योंकि बताया है ना कि सृष्टि लाखों वर्ष की है, इसलिए प्रूफ मांगते हैं। तो बाबा कहता है बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान वाच।
हमारे हर चित्रों में नीचे शिव भगवान उवाच लिखा हुआ है। यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ, अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके। बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंगोर को आग लगेगी। तो अभी इसके लिए ये सब रुका हुआ है कि हम आत्माएं ज्ञान और योग की धारणा करें, संपूर्ण पावन बन जाए, तो ये परिवर्तन की प्रोसेस शुरू हो। अभी आत्माओं को और दुखी नहीं करना है। बेचारे चिंता में है, दुख में है, भय में जी रहे हैं। अभी उन आत्माओं को मुक्ति देने के निमित्त बनना है। इसलिए हमें अभी लग जाना है। जितना हम संपूर्ण बनने में देरी करेंगे, परिवर्तन देरी से होगा। परिवर्तन में और डिले होता जाएगा, तो और आत्माओं को दुखी कितना करेंगे। इसलिए बाबा कहता है, जब तुम अच्छी रीति ज्ञान योग की धारणा करेंगे तो भंगोर को आगे। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहां सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। बना बनाया ड्रामा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस कर्म क्षेत्र पर है, कर्म करते रहना है। और कर्म कैसे करने हैं वो भी बाबा ने हमें समझ दे कि कर्म क्षेत्र पर हम आए हैं, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने हैं। कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनना है। तो एक एक कर्म याद में, जो हमारे हर कर्म यादगार बन जाए। श्री कृष्ण के हर कर्म की यादगारें दुनिया में लोग मनाते हैं, उठने से लेकर के रात के सोने तक। क्योंकि हर कर्म में बाबा की याद थी, इसलिए कृष्ण के हर कर्म की पूजा होती है। तो हमें भी अपने हर कर्म को यादगार स्वरूप बनाने के लिए एक एक कर्म करते याद चाहिए। तो हमें अपने कर्मों को, इसलिए बाबा कहता है बनी बनाई बन रही, वे चिंता नहीं करनी है। बहुत चिंता कर रही है। अब बाबा मिला है, चिंता सब सौंप दो, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। बाप कहते हैं, बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था। फिर उनका चिंतन काहे का करे। हो गया सो ड्रामा में था, उसका चिंतन क्यों करे।
हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, यह तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं क्योंकि हम सच्चे एक्टर हैं, आर्टिफिशियल एक्टर तो नहीं है। इस बेहद के ड्रामा में हम सभी आत्माएं सच्चे सच्चे एक्टर हैं, जो इस शरीर रूपी ड्रेस को धारण करके सच्ची एक्टिंग करते हैं, रियल एक्टिंग करते हैं। परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। ये 4-6 लाइन में बाबा ने जो ज्ञान योग की धारणा की बात बाबा ने सुनाई आगे की लाइन में, उस ज्ञान योग की धारणा को पक्का करने के लिए बाबा ने और 4 लाइन बता दी। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र के पास बहुत है, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है। क्लियर लिखा हुआ है, वह शिव बाबा या वर्षा। तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, बस ये चित्र सामने रख दो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। स्वयं स्वयं का टीचर बन करके स्वयं को पढ़ाए। बुद्धि तो सबको है। चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में, इस दलाल के द्वारा सतगुरु मिला। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है, फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़े ही थी। आगे वाइसरॉय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। आगे शाहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। आगे ये कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। यह सब 5 पैसे की चीजें हैं। इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रह जाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ।
तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी कि बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट है। बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। इसके ऊपर दादिया कहानी सुनाती थी। बाबा ने कहा ना, बड़ा दुख पाना, बड़ा बनना, बड़ा दुख पाना। तो बड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा जिसको बोलते गुजराती में, वो बड़ा कैसे बनता है। तो दादिया सुनाती थी, पहले दाल भिगोते हैं, फिर उसको बारीक पीसते हैं, पीसने के बाद उसमें सारे मसाले डालते हैं, फिर उसको ऐसा गरम गरम तेल होता है उसमें डालते हैं। तो कहा इतना सहन करना पड़ेगा, बड़ा बनना है ना तो इतना सहन करना पड़ेगा, बड़े जैसा। कि पहले बड़े को पीसते हैं ना दाल को, ऐसे हमें पीसना पड़ेगा। उसके बाद में सब मसाले डालते हैं। तो कोई कुछ भी बोले सब सहन करना पड़ेगा। उसके बाद में गरम गरम तेल में डालते हैं। कितनी पीड़ा होती है। उसके बाद वो खाने लायक बनता है। ऐसे ही बड़ा बनना, बड़ा दुख पाना, बड़ी झंझटें, बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। इसलिए इस बाबा को तो बहुत झंझट है। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती हैं मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ। कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातरी है। अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर शांति, श्रीमत पर चल शांति में रहते हो। इस बाबा ने इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहां आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं। सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहां सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहां तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाए लोग बहुत भपके में रहते थे। यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सत्युग में क्या होगा ना?
लास्ट कलयुग का लास्ट समय है, उसमें भी इतना भपका है, तो हमारी दुनिया में तो क्या नहीं होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं, कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रति ने। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए, क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना, तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। पद तो कम चाहिए नहीं। अब जब पद कम नहीं चाहिए तो पुरुषार्थ भी फिर उतना ही करना है। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो, है बहुत सहज। ये शिव बाबा या विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह तो बहुत अनुभवी है। सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को यह जाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया। अब तो वह राज्य है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। यह है दुख के, यहाँ है दुख के लिए, वहां एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे, क्योंकि वहां एयर ट्रांसपोर्टेशन ही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए एरोप्लेन फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया है, पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। यह भी तुमने साक्षात्कार किया है, चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। ये भी समय आएगा कि चोर लूटने के इरादे से आएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुम बाबा की याद में होंगे तो उसको शक्ति रूप का साक्षात्कार होगा। चलिए, अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएगी, जिसमें सब खत्म हो जाए। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। यह बाबा सच बतलाते हैं, सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, ब्रह्मा बाबा को अनुभवी है, अनुभव है। बच्चों को अनुभव होता है माया के तूफान कैसे आते हैं। पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा। ब्रह्मा बाबा इंजन है, हम सब डब्बे हैं,
तो पहले इनको अनुभव होता है। तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते हैं। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा वह भी तो याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है। यहाँ तो दोनों संबंध है। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है। हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, यह लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन पहला है, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी। दूसरा, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। संकल्प और कर्म को बाप के आगे अर्पण करता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। श्लोक, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। और आज का हमारा स्वमान है, मैं परमात्मा ज्ञानी। आत्माभिमान, वह आत्माभिमानी आत्मज्ञानी भी जिस्मानी अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो तो आपका संकल्प आपको विजयी रतन बना देगा। अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं।
माया के विघ्नों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो वो अल्पकाल के आत्मज्ञानी भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहता है हम परमात्मा ज्ञानी है। तो परमात्मा ज्ञानी बच्चों के तो संकल्पों में ही सिद्धि समाई हुई है। इसलिए अपने संकल्पों को इतना शुद्ध और इतना ऊंचा श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाए जो सिद्धि स्वरूप बन जाए। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो
अवसर